उत्तराखंड में सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। प्रदीप टम्टा के समर्थन में की चुनावी रैली। जनता से बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। लक्सर में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। 2 अप्रैल को पीएम मोदी रुद्रपुर में करेंगे रैली। 3 को जेपी नड्डा का पिथौरागढ़ और विकासनगर में जनसभा। चुनावी हुंकार से गूंजेगी देवभूमि। हल्द्वानी में राजनीतिक दल बिना अनुमति चला रहे कॉल सेंटर। कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 48 घंटे के भीतर पक्ष रखने को कहा। लक्सर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। खानपुर थाने का किया घेराव। विशेष समुदाय के युवक पर युवती को भगाने के आरोप पर हंगामा। और उत्तराखंड के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में हुई तूफानी बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और अल्मोड़ा में ओला गिरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के लिए लोकसभा उम्मीदवार अजय टम्टा के लिए प्रचार किया। अजय टम्टा ने 2014 और 2019 में अल्मोड़ा सीट से जीत हासिल की है। कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट से आपको बता दें प्रदीप तो अजय टम्टा को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने इस बार प्रदीप टम्टा को मैदान में उतारा है। 2004 में अजय टम्टा को हराकर सीट जीती थे, लेकिन 2014 और 2019 में दूसरे स्थान पर रहे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को संपन्न होगी। और मुंशियारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की है। अभी पिछले दिनों हमने 18,000 करोड़ रुपए की बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास एक ही दिन किया था। उसमें से हमारे रानीखेत विधानसभा क्षेत्र की भी बहुत सारी सड़कों की योजनाएं हैं, बहुत सारी पेयजल की योजनाएं, बिजली की योजनाएं, स्कूल और अस्पतालों के तमाम सारे काम हैं जो आगे चलकर सब धरातल पर उतरने हैं। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत तेजी से उत्तराखंड हमारा देश का अग्रणी राज्य बनेगा और हम यहाँ की जो पर्यटन क्षमता है उसको भी बढ़ाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे दुनिया में जन जन के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया है, 60 वर्षों से भी अधिक कालखंड तक इस देश के अंदर एक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीटें हैं और इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3 लोकसभा सीट है। इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने कहा कि वे चुनाव में जिले से पलायन रोकने और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देंगे। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेकर नामांकन भरा है और इस विषय को कि गढ़वाल में विकास की नई चीज़ें करनी है, गढ़वाल के विकास के लिए नया अध्याय लिखना है और जिस तरीके से गढ़वाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उन स्थानों का कैसे विकास हो, पलायन कैसे रुके और अन्य जो गंभीर विषय उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल को उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 में उत्तराखंड के श्रीनगर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे।
कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि उनके लिए बेरोजगारी और नाइंसाफी मुख्य मुद्दे हैं। चुनाव में पार्टी इन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से सरकारों में बैठे हुए लोगों ने, मंत्रियों ने नौकरियों को बेचने का कारोबार अपने ऑफिसों और घरों से प्रारंभ किया, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी ने हाकम सिंह पैदा किए, पेपर लीक कराए और आम बेरोजगार को लूटा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटरों का कहना है कि गढ़वाल सीट पर सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वे कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई लोगों ने कहा कि गढ़वाल में अस्पताल होना बेहद जरूरी है। दूसरे मुख्य मुद्दे अच्छे स्कूल और यातायात के साधन हैं। क्या किया इन्होंने पौड़ी के लिए? कुछ नहीं किया। पौड़ी की सड़कें देखो आप, श्रीनगर रोड अभी चले जाओ, जहाँ पे पिक्चर हॉल तक रोड, कितने गड्ढे हैं पौड़ी रोड पे। जब एक खुद का पौड़ी का विकास नहीं कर पा रहे हैं, रोडों का विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्या विकास करेंगे ये पौड़ी का? पौड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है, यहाँ विकास कुछ भी नहीं है। पौड़ी नीचे हमारा गांव है, वहाँ बिया तले अंधेरा है। हमारे गांव में तो कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। बाकी क्या है, यही है। पौड़ी में न तो हॉस्पिटल है, न तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए गाड़ी है, न हम लोगों के लिए आने के लिए गाड़ी है। हम लोगों की बेइज्जती होती है स्टेशन में, जब हम यहाँ पर आते हैं हमें गाड़ी में नहीं बैठने दे जा रहा। या तो हमको गाड़ी दो, हमारे बच्चों को स्कूल आने के लिए गाड़ी लगाओ, और हॉस्पिटल पहले चाहिए, डॉक्टर पहले चाहिए हमको। हम बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? हम लोगों को गाड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है। लोगों ने नेताओं पर सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आने का आरोप लगाया। उनकी शिकायत थी कि चुने जाने के बाद नेता नहीं दिखते। वोट के लिए सब आ जाएंगे। आज सबसे बात क्या है, हमारे सिरकोटे रोड के हमारे कब से 2017 से हमारे वो जा रखे विधायक, हमारे गांव का मुख्यमंत्री, हमारा उत्तराखंड का, सब हमारे उत्तराखंड के हमारे रोड के हालात इतने बूढ़ी बूढ़ी, हम 4 पहिए में लाते हैं नीचे उनको। हालात देखो यहाँ पहले क्या हो रहा है। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कोई उत्तराखंड नहीं बदलेगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में 3। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार और जनता से वादे और दावे भी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा एक बड़ा मुद्दा रहा है और ये आपदा एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दों के शोर में आपदा का मुद्दा नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसे प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। लोकसभा सीट है, इनमें गढ़वाल लोकसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के मनोज खंडूरी को हराया था। इस बार बीजेपी ने इस सीट से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। अनिल बलूनी ने मंगलवार को नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली है। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है।
लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए हैं। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर। निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएं तो दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैडी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालय राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बाघेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। देखिए, जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के जितने स्पॉट्स हैं उन सबको हम लोगों ने चयनित किया है और आगे भविष्य में क्या अच्छी योजना बन सकती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नई टेक्नोलॉजी हम लोग इजाद कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सुदृढ़ उत्तराखंड कैसे बने, उस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं और वो काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के साथ ही राज्य में आपदा को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होना होगा। देखना यह होगा कि आखिर कब उत्तराखंड की राजनीति में आपदा को प्रमुखता मिलती है और आखिर कब हम पर्यावरण के मुद्दे पर गंभीर होंगे। उत्तराखंड लंबे समय से दैविक आपदाओं का प्रदेश रहा है। अब तक की बात करें तो 5500 से ज़्यादा 2 दशक के अंदर लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। तो वहीं सालाना नुकसान के आंकड़ों की बात करें तो 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल सरकारों को यहाँ पर दैविक आपदाओं की वजह से भुगतना पड़ता है। भले ही तमाम राजनीतिक पार्टियां इस लोकतंत्र के चुनावी मैदान में हर तरह के वादे करती है, लेकिन कहीं ना कहीं दैविक आपदाओं से निपटने के लिए या दैविक आपदाओं के लिए क्या सॉलिड प्लान होने चाहिए, इनको लेकर के कतई भी जिक्र नहीं करती। और यही वजह है कि उत्तराखंड में लगातार दैविक आपदाओं के चलते यहाँ के लोगों को इसका सामना भी करना पड़ता है।
वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमांश गढ़, आपको बता दें, डंगवाल IPL 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। IPL में रामनगर के 9 साल के सोमांश डंगवाल की प्यारी कमेंट्री, ये रिपोर्ट के माध्यम से आप सुनिए। You are the new captain of RCB. उत्तराखंड के रामनगर के 9 साल के सोमांश डंगवाल IPL 2024 में अपनी मोहक आवाज और क्रिकेट के बारे में गहन जानकारी से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के इंटरव्यू भी लिए हैं, जैसे MI का कैप्टन हार्दिक पांड्या और पंजाब के कैप्टन शिखर धवन, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन एंड RCB के कैप्टन फाफ डुप्लेसी और लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन KL राहुल। और मैंने काफ़ी अच्छे बॉलर्स का भी इंटरव्यू लिया है, जैसे युजवेंद्र चहल एंड यशस्वी भैया का तो आप जानते ही होंगे, यशस्वी जायसवाल। और मैंने आवेश खान भैया का भी इंटरव्यू लिया है और मैंने ध्रुव जोयाल का भी इंटरव्यू लिया है। सोमांश के पिता भुवन सिंह डंगवाल सेना से रिटायर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है, जो उनका और राज्य का नाम रोशन कर रहा है। देखिए 9 साल का बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि, और हमारे बहुत गर्व का विषय भी है। जितना परिवार के लिए उतना प्रदेश के लिए है। और मैं तो चाहूँगा कि वो आने वाले भविष्य में इससे भी आगे अपना काम करे और नाम कमाए। मल्टी टैलेंटेड सोमांश क्रिकेट कमेंट्री के अलावा कई शो, फिल्म, सीरियल और एल्बम में काम कर रहे हैं। वे कई विज्ञापन भी कर चुके हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में राजनीतिक दल द्वारा बिना अनुमति के कॉल सेंटर चलाए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। कांग्रेस नेता द्वारा ऑब्जर्वर को की गई शिकायत के बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने मामले की जांच करते हुए संबंधित पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर पार्टी के पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी हल्द्वानी AP वाजपेयी का कहना है कि ऑब्जर्वर के माध्यम से की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बताया गया है कि पार्टी विशेष का कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की टीम ने जांच करते हुए नोटिस जारी किया है और 48 घंटे में जवाब भी मांगा गया है। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है और माननीय सामान्य प्रेक्षक महोदय के माध्यम से भी उसमें हमें शिकायत की कॉपी मिली थी। उसमें ये कहा गया है कि नैनीताल रोड पे एक पार्टी विशेष द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में संचालन किया जा रहा है और वहाँ से कॉल्स की जा रही हैं और वो आचार संहिता की परिधि में आता है। तो उसी के दृष्टिगत संबंधित पार्टी के पदाधिकारी को 48 घंटे के अंदर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए नोटिस इश्यू किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दो पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद और हरीश दुबे ने समर्थकों संघ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी राम नगीना प्रसाद आदि ने पार्टी की विचारधाराओं से आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही सभी वर्गों का हित सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से चुनाव में बूथ स्तर पर जुटने का आह्वान किया। मैं तो कई दिनों से जब से नामांकन किया है लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूँ। नैनीताल जिले के कार्यकर्ताओं के साथ भी मिला, भीमताल और बाकी जितनी और हमारी नैनीताल हो गया, लाल कुआं, सभी कार्यकर्ताओं से मिला। आज सुबह से खटीमा से शुरुआत करी, बड़ी विशाल मीटिंग, बहुत भारी मीटिंग भुवन कापरी जी ने वहाँ रखी। नानक पत्ता आए, यहाँ आए, बहुत ऊर्जा है यहाँ। तो अभी मैं अगले 2 दिन और कल तक कार्यकर्ताओं के बीच हूँ और परसों से हम पब्लिक के बीच कैंपेन के लिए चले आएंगे। और मेरा विश्वास है, मैं जिस तरह से उत्साह देख रहा हूँ कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जनता की खबरें मुझ तक आ रही हैं, निश्चित तौर पर भारी बहुमत से हम इस सीट को। महसूस क्या हो रहा है कि आज मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और ये मान के चलिए कि जो यहाँ क्या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो उत्पीड़न का, भय का, डर का जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को समाप्त करने के लिए मुझे लगा कि अब मुझे कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने ये बात महसूस करी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य वर्ग हो, पर्वतीय हो, पूर्वांचल का हो, सभी वर्गों को अगर कहीं पर पूर्ण सम्मान मिलता है
है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आप देखिए कि आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं वो दो तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो वो जा रहे हैं जिनको अपना धंधा करना है, धन कमाना है, या वो लोग जा रहे हैं जो चोर टाइप के लोग हैं जो अपनी चोरी से बचने के लिए जा रहे हैं। और जो कांग्रेस में इस समय जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो संघर्ष करना चाहते हैं, उत्पीड़न के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भय के खिलाफ, विरोध के खिलाफ। इस तरीके का आप देखिए पूरे शहर को कैसा उजाड़ दिया। इस तरीके से सब जगह जो उजाड़ने के खिलाफ जो आना चाहता है वो कांग्रेस में आ रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में BEL रोड पर शनिवार सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार BEL रोड पर ओवरलोडेड एक डंपर ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल सड़क पर खराब इस ट्रक को पीछे से कुछ मजदूर धक्का मार रहे थे कि इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रोड पर एक ट्रक खराब था, तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो थोड़ा किनारे पर था। जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से, जो कि डंपर था वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और इसमें लगभग 3 डेथ हुई और 3 लोग ऑन स्पॉट उठाई जा रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां पर बहादुराबाद विकासखंड के चांदचक गांव में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व कुछ दबंगों पर गांव के गंदे पानी का ग्रामीणों के घर में डालने का आरोप लगाया है। साथ ही तहसील प्रशासन से पानी के निजात और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें चकचंद गांव में ग्रामीणों के मकान के पास ही कुछ दबंगों ने गांव के गंदे नाली के पानी को रोककर कुछ गरीब लोगों के घर की ओर मोड़ दिया है, जिससे पीड़ित ग्रामीणों के घर में गंदे पानी से बदबू और बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं साथ ही उनके पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से इसको लेकर पुलिस प्रशासन से भी दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग शिकायत जी क्या पथरी थाने में भी करी, गांव में प्रधान के पास भी करी, सबके पास करी है। देख लो हमारे पशु चौकी में भी करी। फिर ऊपर ये देख लो हमारे पशु कितने परेशान हो। गाय 2 दिन की भी आई हुई, आप देख लो। यहाँ से वो पहले 5 फुट का नाला था, यो इन्होंने फिर बंजर जमीन खोद दी। इसमें यहाँ से पीछे गड्ढा खुदवा दिया 20 फुट का। अगर कोई बच्चा गिर गया या डंगर खुल गया, मर गया, कुछ बताओ कौन का वो करेगा जी। और यो GPC से गड्ढा खुदवागा हमारे घरों के पीछे बंजर जमीन में, और इसके पानी की वजह से 3 कमरे हमारे पहले गिर गए थे, अरे भाल भी गिरने के लिए तैयार ही। ये इसने खुदवाया यो। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।